हेलो फ्रेंड्स। तो यहां पे देखो चैप्टर नंबर 2 रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स। इसमें हम लोग को मैं आज पढ़ाने वाला हूं ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आज का टॉपिक मैं बहुत डिटेल में जा रहा हूं, बहुत सारे डायग्राम्स जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है वो आपको मैं समझाने वाला हूं। ओके, तो जितनी भी क्यूरियोसिटी है, जितना भी आपको एजुकेशनल पर्पस सीखना है, जितना जरूरी है वह मैं आपके सामने आज पेश कर रहा हूं। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो लास्ट सेक्शन हम लोगों ने देखा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके आगे बढ़ते हम लोग ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आपको ये जो सामने डायग्राम देख रहे हैं, आपको दे रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एक्सटर्नल जेनिटलिया एंड इंटरनल जेनिटलिया। तो आपको जो सामने जो डायग्राम दिख रही है वो है इंटरनल जेनिटलिया। नाउ द एक्सटर्नल जेनिटलिया, यहां पे देखो, यहां पे पार्ट है। मैं अभी तक टॉपिक नहीं शुरुआत किया, इतना तो बच्चों। तो इसमें आएगा लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, मॉन प्यूबिस, क्लाइटोरिस, वेस्टिबुली, हाइमन, ब्रेस, ये सब किसमें आएगा? आपका एक्सटर्नल जेनिटलिया। तो हम लोग जाते हैं फर्स्ट इंटरनल जेनिटलिया। आपको ये जो डायग्राम दिखता है, मैं ये डायग्राम आपको लेबलिंग करने सिखाऊंगा, क्या क्या पार्ट है, और उसके साथ ये डायग्राम आगे बढ़ेगा। तो ये डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है, आगे जाके आपको टेक्स्ट बुक की डायग्राम है जिसमें लेबलिंग नहीं किया है, वो वन बाय वन हम लोग वो कवर करेंगे। तो यहां पर देखो, फर्स्ट लेते हम लोग इंटरनल जेनिटलिया। So now the internal genitalia consists of pairs of ovary, pairs of ovary। तो यहां पे देखो फर्स्ट पार्ट कौन सा है, ये डायग्राम है आपके सामने। So these are the pairs of ovary। तो ये आपको मैंने बहुत छोटा दिख रहा है, मैं आपको बड़ा करके बताऊंगा। So internal genitalia consists of pairs of ovary। तो आपको ये लेबलिंग क्या करना है? ओवरी। ये क्या आएगा आपका? ओवरी। सो पेयर ऑफ ओवरी, पेयर्स ऑफ ओविडक्ट, आपको यहां पे जो दिख रहा है, यहां पे ये पार्ट, दीज आर कॉल्ड एज फेलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट। तो डायग्राम में थोड़ा सा बड़ा करता हूं। ओके, वन बाय वन पार्ट जाने वाला हूं। तो इंटरनल जेनिटलिया कंसिस्ट ऑफ पेयर्स ऑफ ओवरी। आपको डायग्राम के सामने क्या दिख रहा है? पेयर्स ऑफ ओवरी। मैं पीछे की स्लाइड ले लेता हूं, बेटर रहेगा। यहां पे दिख रहा है आपको, दीज आर द पेयर्स ऑफ ओवरी। फेलोपियन ट्यूब, आपको ये सामने जो आम जैसे दिख रहा है, दीज आर द फेलोपियन ट्यूब। तो पेयर ऑफ ओवरी हो गया, फेलोपियन ट्यूब। उसके बाद सिंगल यूटेरस, यहां पे आपको पूरा ये टैग दिख रहा है मेरे हाथ के यहां पे, दीज आर द यूटेरस। उसके बाद वेजाइना, कौन सा पार्ट आएगा? सर्विक्स एंड वेजाइना। सो दीज आर ऑल इंक्लूड इन इंटरनल जेनिटलिया ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो वन बाय वन हम लोग इस टॉपिक पे जाते हैं, मैं बहुत डिटेल में जाऊंगा इस टॉपिक को। तो फर्स्ट देखते हैं हम लोग ओवरी। फर्स्ट पार्ट देखेंगे हम लोग ओवरी। तो आपके सामने आ रहा है ओवरी। सो नाउ द फर्स्ट पार्ट, द पेयर ऑफ ओवरी इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। आपको यहां पे लेबलिंग किया है, देखो मैंने ओवरी, आपको बुक में लेबलिंग करना है। ओवरी आर द पेयर ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। फीमेल में ये क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ओके, नाउ द शेप, इसका जो शेप है, दिस आर द आलमंड शेप, थोड़ा सा ओवल और आलमंड टाइप दिखेगा आपको। दिस आर द आलमंड शेप। साइज कितनी है? द साइज इज 3 सेंटीमीटर। इसका साइज कितना है? 3 सेंटीमीटर लॉन्ग। ओके, सो साइज इज 3 सेंटीमीटर लॉन्ग। ओके, थोड़ा मैं डार्क लेता हूं, बेटर रहेगा। 3 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर वाइड, इसका
वाइड कितना है, ये 5 सेंटीमीटर। यहां पे देखो साइज दिया 3 सेंटीमीटर इन लेंथ, 1.5 सेंटीमीटर वाइड एंड 1 सेंटीमीटर थिक। 1 सेंटीमीटर थिक, तो वाइड कितना है 1.5 सेंटीमीटर एंड इसका थिकनेस कितना है, ये जो थिकनेस दिख रहा है आपको इस ओवरी का, इट इज 1 सेंटीमीटर। तो यहां पे देखो पेयर ऑफ ओवरी इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, शेप इज आलमंड शेप, साइज 3 सेंटीमीटर लॉन्ग, 1.5 सेंटीमीटर वाइड एंड 1 सेंटीमीटर थिक। सो नाउ दिस ओवरी कनेक्टेड टू द यूटरस। किसको कनेक्टेड है, यूटरस, यूटरस वॉल को कनेक्टेड है। आप लोग देख सकते हैं यहां पे जो कनेक्टेड, दिस आर द यूटरस वॉल, ये ओवरी कनेक्टेड है यूटरस वॉल विद द हेल्प ऑफ ओवरियन लिगामेंट्स। तो यहां पे जो लेबलिंग आएगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओवरियन लिगामेंट्स। तो यहां पे मैंने लेबलिंग करके रखा है, these are called as ovarian ligaments. The pair of ovary attached to the uterus wall with the help of ovarian ligaments. Okay. Now this ovary का main function क्या है, ovary produce 5 types of hormones. मेन 2 हार्मोन से आपको बताया जाता है, 5 टाइप्स ऑफ हार्मोन है। पहला है एस्ट्रोजेन, पहला कौन सा है, एस्ट्रोजेन। द फर्स्ट हार्मोन इज एस्ट्रोजेन, आपके सामने दिख रहा है। सेकंड है प्रोजेस्टेरोन, थर्ड है रिलैक्सिन। ओके, ये जो पार्टुरेशन होता है, बच्चे का जन्म होता है तो ये हार्मोन सीक्रेट होता है, रिलैक्सिन। फोर्थ वन है एक्टिविन एंड फिफ्थ वन है इनहिबिटिन। सो दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस बाय द ओवरी, प्रोड्यूस बाय द ओवरी। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दो, देखो ओवरी का हम लोगों ने देखा, उसके हार्मोन्स देखे। अभी मेन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, यहां पे देखो मेरे स्क्रीन पे मैंने कुछ शेयर किया आपको। सो यहां देखो, यहां पे कि ऐसे बोला जाता है कि किसी भी बच्चे का जो जन्म है उसके मां जब छोटी रहती है, फिटस स्टेज में रहती है, तभी डिसाइड होता है। देखो कैसे, एट दैट ओवरी में, एट द टाइम ऑफ फीमेल बर्थ, ओवरी कंटेन 2 मिलियन से, एट द टाइम ऑफ फीमेल बर्थ, फीमेल बर्थ जब टाइम रहता है, बर्थ का टाइम, ओवरी कंटेन 2 मिलियन एग। आपकी मां आपके नानी के जब में रहेगी, गर्भ में रहेगी, तभी कितने एग्स थे, 2 मिलियन एग्स। बिफोर 6 मंथ ऑफ बर्थ, बिफोर 6 मंथ ऑफ बर्थ, जन्म लेने से पहले 6 महीने पहले कितना एग बचा रहता है, ओनली 40,000 एग्स आर रिमेनिंग इन द ओवरी पर ईयर। 13 मेंस्ट्रुअल साइकिल, अभी मैच्योरिटी हो गई, प्यूबर्टी हो गई, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गई। तो ये स्टार्ट कब होती है, 13 या 16 साल से स्टार्ट हो जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। एंड टोटल रिप्रोडक्टिव पीरियड किसी फीमेल को टोटल मिलता है 32 ईयर्स, मींस ये 13 से 45 ईयर तक वो लेडी रिप्रोडक्टिव एज रहता है, बच्चा प्रोड्यूस कर सकती है। एंड देयर आर 32 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आर ऑकर। उस टाइम कितना मेंस्ट्रुअल, साल में कितना, सॉरी साल में 13 मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है और टोटल 32 ईयर्स, ये 32 ईयर्स है, ये क्या है, ईयर्स रिप्रोडक्टिव पीरियड रहता है। एंड देयर विल बी 416 एग्स में बी प्रोड्यूस। कितना बनता है, 416 एग्स रिलीज करता है। कौन रिलीज करता है, मे बी रिलीज, मे बी रिलीज। तो समझ में आपको, तो यहां पे देखो टोटल जो मेनार्च पीरियड है, मेंस्ट्रुअल फेज है किसी भी लेडी की, उसमें वो टोटल 416 एग्स में भी रिलीज करती है। क्या करती है, में भी रिलीज। तो ये हुआ आपका ओवरी के बारे में। किसके बारे में हुआ, ओवरी के बारे में। तो हम लोगों ने ओवरी के बारे में देखा। ओवरी के बाद द सेकंड पार्ट, द पेयर ऑफ ओविडक्ट। आपको ये जो पोर्शन दिख रहा है, दिस पोर्शन, दीज आर कॉल्ड एज अ पेयर ऑफ ओविडक्ट। तो अभी मैं ओविडक्ट के डायग्राम पे जाता हूं, बेटर रहेगा।
सो नाउ दिस पेयर ऑफ ओविडक्ट, ये आपको ये सामने जो ट्यूब दिख रहा है यहां पे, ये ट्यूब, इसको बोलेंगे ओविडक्ट। क्या बोलेंगे उसको? फेलोपियन ट्यूब। तो अभी यहां पे पूरे पार्ट को मैं इसको पार्ट को बोलूंगा, पूरे पार्ट्स को, दीज आर कॉल्ड एज अ ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब, पूरे पार्ट, इस पार्ट को these are called as a fallopian tube. So pair of oviduct, they are lying horizontal. ये कैसे lying है? Lying horizontal over the peritoneal cavity. It is lying horizontal to the peritoneal cavity. Their size is about 10 centimeter in length and 12 centimeter long. तो उसकी साइज देखो 10 centimeter to 12 centimeter long उसकी साइज है। इट इज लाइन बाय, ये जो पूरा फेलोपियन ट्यूब है, दिस फेलोपियन ट्यूब इज लाइन बाय सिलिएटेड इपिथेलियल सेल। पूरा सेल किससे लाइन है? ये फेलोपियन ट्यूब सिलिएटेड इपिथेलियम सेल। इट कंडक्टेड एग्स, यहां पे जो एग्स बनता है, ये एग्स को कंडक्ट का काम करता है, कंडक्शन। ओके, तो इट हेल्प इन अ कंडक्शन ऑफ एग। इट इज डिवाइडेड इंटू द 3 रीजन, इसमें 3 रीजन है डिवाइडेड। पहला है इनफंडिबुलम, आपको ये जो दिख रहा है यहां पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, अभी यह डायग्राम आपको अच्छा दिखेगा। दीज आर कॉल्ड एज इनफंडिबुलम, दिस इज द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। सेकंड है एम्फुला, आपको ये जो रीजन दिख रहा है यहां पे, मैं पूरा ब्लैक ही कर देता हूं, ए लिखता हूं, यहां पे लिखा है मैंने एम्फुला। These are called as a ampulla, and now this ampulla region, it is a site of fertilization. यहां पे एक जब ओवुलेशन के बाद एक जाता है, इसी एरिया में जाता है, एंड फर्टिलाइजेशन एम्फुला रीजन में होता है। नेक्स्ट इज अ इस्थैमस, फेलोपियन ट्यूब का लास्ट पार्ट है विच इज कनेक्टेड टू द यूटरस, दीज आर कॉल्ड एज इस्थैमस। तो अब यहां पे लेबलिंग क्या है देखो, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज अ इस्थैमस, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज अ इस्थैमस। तो ये हो गया आपका फेलोपियन ट्यूब। वापस देखो, फेलोपियन ट्यूब हॉरिजॉन्टल ओवर द पेरिटोनियल कैविटी। पेरिटोनियल कैविटी को कैसा है? पूरा ऐसा हॉरिजॉन्टल है। ओके, इट इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर, इसका जो लेंथ है पूरा कितना है? 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। नाउ इट इज इंटरनली लाइन बाय सिलेटेड इपिथेलियम सेल। मेन फंक्शन कंडक्शन ऑफ एग। इट डिवाइडेड इनटू द 3 रीजन। पहला रीजन कौन सा है? फर्स्ट रीजन, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है, these are called as infundibulum। उसके बाद ऊपर एम्फुला, ये यहाँ पे एम्फुला है, एंड इस्थैमस। एम्फुला इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो ये हुआ आपका पेयर ऑफ ओविडक्ट। अभी पेयर ऑफ ओविडक्ट के बाद, ओवरी के बाद ओविडक्ट हो गया, नेक्स्ट पार्ट आएगा, ये पार्ट आएगा आपका नेक्स्ट यूटरस। तो हम लोग जाएंगे अभी यूटरस। ओके, तो नाउ द यूटरस, आपको इतना ही पार्ट देखना है। दे आर नोन एज वुम, यहां पे डायग्राम में आपको दिख रहा है, देखो यहां पे दीज आर नोन एज वुम। यहां पे ये पार्ट जो दिख रहा है पूरा मैंने ब्लैक कर दिया, देखो दिस कॉल्ड एज वुम। उसको क्या बोलते हैं? ओके, इट इज अ पियर शेप। इसका जो शेप है, इसका पूरा शेप कैसा है? इट इज अ पियर शेप। ओके, इट इज हाईली मस्कुलर थिन वॉल हॉलो ऑर्गन। हाईली मस्कुलर, ये कैसा है नेचर में? हाईली मस्कुलर थिन वॉल हॉलो ऑर्गन, पूरा अंदर से खोखला है, हॉलो। यहां पे बच्चा पनपता है वुम में, गर्भ में। ओके, साइज कितनी है? 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर वाइड एंड 2 सेंटीमीटर थिक। तो उसका साइज आप लोग देख सकते हैं यहां पे, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर वाइड एंड 2 सेंटीमीटर थिक। इट इज प्रेजेंट इन द पेल्विक कैविटी। तो आपको ये डायग्राम मैं आपको दिखाता हूं जानबूझ के। तो आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं, इट इज प्रेजेंट, इट इज लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। यहां पे पेल्विक रीजन आएगा, क्या आएगा? पेल्विक रीजन, यहां पे। सो इट इज अ प्रेजेंट इन द
पेल्विक रीजन। कहां पे प्रेजेंट है? पेल्विक रीजन में। ओके, सो नाउ इट अटैच टू द बॉडी वॉल। ये किसके अटैच है? इट अटैच टू द बॉडी वॉल टू द पेरिटोनियम कॉल्ड एज अ मेसोमेट्रियम। मेसोमेट्रियम, तो ये पूरा जो है गर्भ है, बॉडी वॉल को अटैच है। किसको अटैच है? डबल बॉडी वॉल, पेरिटोनियम कॉल्ड एज अ मेसोमेट्रियम। उसको क्या बोलते हैं? मेसोमेट्रियम। सो यूट्रस, दिस यूट्रस डिवाइडेड इनटू 3 रीजन। तो पूरा यूट्रस जो है इट इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। कितने रीजन में? देखो यहां पे मैं पहले ये इरेज कर देता हूं। ओके, 3 रीजन है। पहला ऊपर फंडस, डोम शेप, अपर डोम शेप। इंप्लांटेशन ऑकर इन दिस रीजन, यहां पे इंप्लांटेशन होता है फंडस में, जिसको बोलेंगे हम लोग अपर डोम शेप। सेकंड वन इज द बॉडी, बीच में आपको जो पोर्शन दिख रहा है, दीज आर द बॉडी। यहां पे ये पोर्शन दिख रहा है आपको, these are called as a body, they are called as a body. Okay, it is a broad part of the uterus. And now next one is the cervix. आपको यहां पे वेजाइना, ये देखो ये वेजाइना है, यहां पे ये क्या है? वेजाइना। और यहां पे आपको जो दिख रहा है पार्ट, these are called as a cervix। तो मैं बहुत डार्क किया मैंने, देखो। So cervix is a 2.5 सेंटीमीटर इन लेंथ। इसकी जो लेंथ है वो लेंथ कितनी है सर्विक्स की? 2.5 सेंटीमीटर इन लेंथ। इट एक्सटेंडेड इनटू द वेजाइना। ये किसमें एक्सटेंडेड हो रहा है? इसमें, वेजाइना में। किसमें एक्सटेंडेड हो रहा है? वेजाइना। ओके, यहां तक समझ में आपको? तो हम लोगों ने कौन कौन सा पार्ट अभी तक देखा? ओवरी। ओवरी के बाद इसको क्या बोलेंगे? फेलोपियन ट्यूब। थर्ड, यूटरस। अभी फोर्थ वन जो इंटरनल में आता है, इट इज कॉल्ड एज अ वेजाइना। मगर यहां पे देखो, ये जो यूटरस है, यूटरस लाइन बाय 3 लेयर्स, 3 बॉडी लेयर्स। कितने हैं? 3। तो मैं आपको डायग्राम में थोड़ा सा कलरफुल बताता हूं, ब्लैक एंड व्हाइट बताता हूं। पहला है बाहर का एक्टोमेट्रियम, मिडल मायोमेट्रियम एंड थर्ड एंडोमेट्रियम। 3 लेयर रहती है। मैं यहां पे यूट्रस थोड़ा निकाल रहा हूं, यहां पे ध्यान दो, यहां पे 2.5 सेंटीमीटर निकाल देता हूं ये वर्ड्स। तो यूट्रस जो है, वॉल जो है, इट इज हैविंग 3 लेयर्स। पहला एक्टोमेट्रियम, सेकंड मायोमेट्रियम एंड थर्ड एंडोमेट्रियम। तो 3 लेयर है। आउटर पेरीमेट्रियम बोलते हैं उसको, आउटर को क्या बोलेंगे? पेरीमेट्रियम। तो यहां पे देखो 3, शायद मैंने इसका डायग्राम नहीं लिया इस पे। सो नाउ दिस इंटरनल यूट्रस कैन बी डिवाइडेड इनटू द 3 रीजन: आउटर पेरीमेट्रियम, मिडल मायोमेट्रियम एंड इनर एंडोमेट्रियम। इनर लेयर कौन सी है? एंडोमेट्रियम। यहां पे जो है आउटर पेरीमेट्रियम, मिडल मायोमेट्रियम एंड इनर एंडोमेट्रियम। तो यूट्रस कंसिस्ट ऑफ 3 वॉल लेयर। ओके, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। तो यूट्रस हो गया अपना। यूट्रस के बाद आएगा क्या? नेक्स्ट वन, नेक्स्ट पार्ट हम लोग जाने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट स्टडी करने के लिए। दीज आर कॉल्ड एज अ वेजाइना। ये आपको पार्ट दिख रहा है यहां पे, ये पार्ट, दीज आर कॉल्ड एज अ वेजाइना। दीज आर कॉल्ड एज अ वेजाइना। ओके, नाउ द वेजाइना इज अ हाईली कोलैप्सिबल एंड डिस्टेंसिबल ऑर्गन। ये पूरा हाईली कोलैप्सिबल है, डिस्टेंसिबल ऑर्गन है। इट इज कंपोज ऑफ फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब। इट इज अ फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब। ओके, सो यहां पे देखो सर्विक्स, यहां पे क्या है? ये यहां पे दिख रहा है आपको, दीज आर द सर्विक्स। नाउ दिस सर्विक्स ओपन इनटू द वेजाइना। इट इज अ हाईली कोलैप्सिबल एंड डिस्टेंसिबल ऑर्गन, कंपोज ऑफ फाइब्रोमस्कुलर ऑर्गन बोलते हैं उसको। नाउ देयर साइज इज 7.5 to 10 सेंटीमीटर लेंथ। इसकी जो लेंथ है कितना है? 7.5 to 10 सेंटीमीटर इन लेंथ। 10 सेंटीमीटर इन लेंथ इज लाइन बिटवीन, किसमें अंदर प्रेजेंट? इट इज लाइज बिटवीन वेस्टिबुली एंड सर्विक्स। तो यहां पे इट इज लाइज बिटवीन वेस्टिबुली एंड सर्विक्स। ओपनिंग ऑफ द वेजाइना इनटू द वेस्टिबुली, यहां पे कहां पे ओपन होता है? वेस्टिबुलरी रीजन में ओपन होता है। इट इज कॉल्ड एज अ वेजाइनल ऑरिफाइस।
उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेजाइनल ऑरिफाइस. सो वेजाइना ओपन इनटू द वेस्टिबुलर रीजन, यहां पे ओपन होता है, यहां पे मैं पेन लगा रहा हूं यहां पे. एंड नाउ दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज अ वेजाइनल ऑरिफाइस. इट कवर विथ हाइमन. इस किसके कवर रहता है ये, इट कवर विथ हाइमन यहां पे. सो दिस ये हो गया आपका वेजाइनल पार्ट. तो यहां पे देखो, इस वेजाइनल के बाद मैं जाऊंगा आपको नेक्स्ट पार्ट लेके जाऊंगा एक्सटर्नल जेनिटली. देखो एक्सटर्नल जेनिटली का कैसा है, इन यूर टेक्स्ट बुक में इसका डायग्राम नहीं है, बट डिस्क्रिप्शन बहुत डिटेल में दिया है, बहुत डिटेल में दिया है. तो मैं थोड़ा साइंटिफिक डायग्राम लिया मैंने, उस साइंटिफिक डायग्राम के हिसाब से आपको एक्सटर्नल जेनिटलिया वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूं. तो नाउ द एक्सटर्नल जेनिटलिया कंसिस्ट ऑफ मेन टू पार्ट्स. वल्वा, पहला पार्ट कौन सा है, वल्वा एंड एसेसरी ग्लैंड. वल्वा एंड एसेसरी ग्लैंड. तो वल्वा किसको बोलेंगे, यहां पे देखो इस पार्ट में आते हैं हम लोग. ओके, नाउ दिस वल्वा द मेन 4 रीजन को बोलते हैं. थोड़ा सा मूव करने की कोशिश कर रहा हूं यहां पे. ओके, तो यहां पे देखो द वल्वा, इट इज ऑल्सो नोन एज पेडुनिनम. देखो पुडिनम बोलते उसको. नाउ इट कंसिस्ट ऑफ लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, मॉन प्यूबिस एंड क्लाइटोरिस. ओके, तो वल्वा में कितना रीजन है, लेबिया मेजोर, उसको देखो क्या बोलते हैं, पुडिनम, पुडिनम बोलते हैं उसको, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, मॉन प्यूबिस एंड क्लाइटोरिस. सो मेन दिस 4 रीजन, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, मॉन प्यूबिस एंड क्लाइटोरिस, दे आर कॉल्ड एज अ वल्वा. वेस्टिबुली इसमें वल्वा में नहीं आता है. तो पहला पार्ट जाते हैं हम लोग वेस्टिबुली. पहला पार्ट कौन सा जाता है, वेस्टिबुली. तो यहां पर देखो वेस्टिबुली का डायग्राम थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं. इस डायग्राम में वेस्टिबुली आपको नहीं दिखेगा. सो इट इज अ मीडियम वर्टिकल डिप्रेशन. वेस्टिबुली क्या है, मीडियम वर्टिकल डिप्रेशन इनक्लोज यूरेथ्रल एंड वेजाइनल ओपनिंग. तो यहां पे मैं डायग्राम में बता दूं आपको, जो फीमेल जेनिटल ऑर्गन है, फीमेल जेनिटल ऑर्गन, इसमें जो मीडियम डिप्रेशन है, ये डिप्रेशन, दिस डिप्रेशन इज कॉल्ड एज अ वेस्टिबुली. दिस डिप्रेशन इज कॉल्ड एज अ वेस्टिबुली. इट इनक्लोज यूरेथ्रल एंड वेजाइनल ओपनिंग. इसमें 2 ओपनिंग है, एक तो यूरेथ्रल ओपनिंग है और वेजाइनल ओपनिंग यहां पे प्रेजेंट है. ओके, तो नाउ द फर्स्ट पार्ट वल्वा में जाएंगे, लेबिया मेजोरा. दीज आर द 2 लार्ज लिप्स. दीज आर द 2 लार्ज लिप लाइक स्ट्रक्चर, या बोलते लार्ज फोल्ड्स. डायग्राम लेकर आपको दिखा रहा हूं, लेबिया मेजोरा. ओके, सो दीज आर द 2 लार्ज फोल्ड्स. यहां पे जो फोल्ड दिख रहा है आपको, 2 लार्ज फोल्ड्स. These are the 2 large fold, जो ग्रीन से भी दिखा रहा हूं. These are called as a labia majora. So these are the 2 large fold which form the boundary of vulva. ये क्या फॉर्म करता है, बाउंड्री ऑफ vulva, जिसको मैंने ग्रीन कलर के किया है. These are homologous to the male scrotum. ये वर्ड याद रखो, किससे homologous है, एग्जाम में पूछा जाता है. It is homologous to the male scrotum. scrotum से ये homologous है. ओके, ये हो गया आपका लेबिया मेजोरा. वापस देखो, देयर आर 2 लार्ज फोल्ड विच फॉर्म द बाउंड्री ऑफ वल्वा. इट इज होमोलोगस टू द मेल स्कॉटम. ओके, नाउ द सेकंड जाता हूं मैं, लेबिया माइनोरा. लेबिया माइनोरा. सो नाउ दिस लेबिया माइनोरा, अभी यहां पे आपको ये थोड़ा सा डिप्रेशन दिखेगा. जिसको यहां पे मैं कलर में दिखाता हूं. दीज आर द लेबिया माइनोरा. यहां पे नाउ दीज आर द स्मॉलर थिनर लिप लाइक फोल्ड. ये कैसा है, स्मॉलर थिनर, यहां पे जो दिख रहा है लिप लाइक फोल्ड.
इट इज लोकेटेड जस्ट मिडली टू द लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा के जस्ट मिडली प्रेजेंट है, यहां पे प्रेजेंट मिडली। इट फ्यूज टू फॉर्म पोर्चिट, ये क्या बनाता है, फ्यूज टू फॉर्म पोर्चिट। सो वापस देखो, इट इज अ स्मॉलर, दीज आर द लेबिया माइनोरा। डायग्राम थोड़ा बड़ा कर देता हूं और okay, labia minora, these are the lip like fold located just medially to the labia majora. It fused to form called as a fortune. Next one is a mon pubis. Next third part जाता हूं वल्वा का, mon pubis. okay, तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं mon pubis दिया नहीं यहां पे। These are the fleshy elevation, यहां पे दिया नहीं है मॉन प्यूबिस लेबिया माइनोर, दिया नहीं दिया है इस डायग्राम में। इट इज अ फ्लेशी इवोल्यूशन अबाउट द लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा के यहां पे थोड़ा सा फ्लेशी इलेवेशन रहता है। क्या रहता है, फ्लेशी इलेवेशन। यहां पे दिखाता हूं मैं, यहां पे दीज आर कॉल्ड एज अ मॉन प्यूबिस, दे आर कॉल्ड एज अ मॉन प्यूबिस। नेक्स्ट पार्ट इज अ क्लाइटोरिस। तो आपको यहां पे ये जो दिखेगा, मैं आपको व्हाइट कलर में बताता हूं, यहां पे ओके, दीज आर द क्लाइटोरिस, दीज आर द स्मॉल इरेक्टाइल ऑर्गन। यहां पे क्या है, क्लाइटोरिस, दीज आर द स्मॉल इरेक्टाइल ऑर्गन। नाउ दीज आर द होमोलोगस टू द मेल पेनिस, मेल पेनिस से होमोलोगस है बिकॉज इट हैविंग अ इरेक्टाइल टिश्यू। मेल पेनिस भी इरेक्टाइल है नेचर में, तो यहां पे भी ये क्लाइटोरिस जो है, इट इज अ होमोलोगस टू द मेल पेनिस। ओके, प्रेजेंस ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू, इसमें क्या प्रेजेंट रहता है, इरेक्टाइल टिश्यू। तो ये हो गया आपका जस्ट इंटरनल जेनेटेलिया। मैंने आपको क्या लिया, ये इंटरनल जेनेटेलिया। नाउ द नेक्स्ट पार्ट में जाऊंगा अभी एसेसरी ग्लैंड्स। नेक्स्ट पार्ट किस पे जाऊंगा मैं, एसेसरी ग्लैंड। नाउ द एसेसरी ग्लैंड्स, the accessory glands are two types, vestibular gland and these are also known as Bartholin gland. दूसरी ग्लैंड है mammary gland, these are called as the breast. तो accessory gland देखो यहाँ पे इंटरनल एक्सटर्नल जेनेटा में हम लोगों ने वल्वा देखा, वेस्टिबुली और वल्वा के चार पार्ट। अभी accessory gland consist of two parts, vestibular gland and mammary gland. Vestibular gland also known as Bartholin gland. These are the pairs of gland जो यहाँ पे कोई इस डायग्राम में आपको दिखता होगा, यहां पे ब्लैक, ब्लैक कलर में यहां पे दीज आर द बार्थोलिन ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट है यहां पे, बार्थोलिन ग्लैंड प्रेजेंट है ओपनिंग ऑफ वेजाइनल के नीचे जस्ट। ओके, सो दीज आर द बार्थोलिन ग्लैंड एंड नाउ दिस बार्थोलिन ग्लैंड इज द पेयर ऑफ ग्लैंड। यहां पे एक ही ग्लैंड नहीं, यहां पे भी एक ग्लैंड प्रेजेंट है। दीज आर द पेयर ऑफ ग्लैंड, these are the homologous to the male कॉपर्स ग्लैंड। मेल में जो कॉपर्स ग्लैंड है उससे ये होमोलोगस है बार्थोलिन ग्लैंड। एंड इट ओपन इनटू द वेस्टिबुल, कहां पे ओपन होता है, these are open into the vestibule region, open into the vestibule region. It release lubricant fluid. ये क्या रिलीज करता है, lubricant fluid during intercourse। जो lubricant की जरूरत रहती है, it's secreted by Copper's gland in male and Bartholin gland in female. ओके, तो ये वो आपका वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। उसके बाद जाएंगे हम लोग ब्रेस्ट, जिसको मैमरी ग्लैंड बोलते हैं हम लोग। नाउ दिस मैमरी ग्लैंड, ब्रेस्ट, दिस आर द पेयर ऑफ राउंडेड स्ट्रक्चर। ये कैसा है, दिस आर द पेयर ऑफ राउंडेड स्ट्रक्चर फाउंड इन द पेक्टोरियल रीजन। ये आपके चेस्ट में सामने, दिस आर फाउंड इन पेक्टोरियल रीजन ऑफ द वेंट्रल थोरेसिक वॉल। कहां पे प्रेजेंट है, पेक्टोरियल रीजन ऑफ वेंट्रल थोरेसिक वॉल। इट हैज इरेक्टाइल निप्पल, आपको इस डायग्राम में दिखता होगा, इट हैज इरेक्टाइल निप्पल। थोड़ा सा यहां पे डायग्राम, तो ये क्या है, दिस आर द इरेक्टाइल निप्पल। ये डायग्राम में आपको क्लियर कट दिख रहा है, देखो यहां पे these are the erectile nipple.
इट इज निप्पल इज अ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड. निप्पल क्या है? मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड. नाउ दिस ब्रेस्ट या मेमरी ग्लैंड बोलते हम लोग, इट कंटेन फैटी कनेक्टिव टिश्यू. इसमें क्या प्रेजेंट है? फैटी कनेक्टिव टिश्यू एंड लैक्टिफेरस ग्लैंड. तो आपको ये जो ग्लैंड दिख रही है यहां पे, these are the lactiferous. 15 to 20 lactiferous glands are present in the breast along with the fatty tissue. Okay, development of the breast at puberty takes place under the influence of estrogen and progesterone, female hormone. तो फीमेल में जो दो हार्मोन है ओवरी सिक्रेट करती है, कौन सा है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस हार्मोन the development of breast takes place occur in a female. Okay, so now next part देखते हैं हम लोग. The nipple is surrounded with the brown color and circular area. तो यहां पे देखो ये जो निप्पल है ये सराउंडेड किससे है? This nipple is surrounded with the brown. यहां पे ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये एरिया, ये निप्पल के यहां पे मैं यहां पे डॉट डॉट देता हूं. इट इज सराउंडेड विद द ब्राउन कलर सर्कुलर एरिया कॉल्ड, दिस स्किन इज कॉल्ड एज अ एरियोला. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एरियोला. यहां पे लेबलिंग किया देखो मैंने, दीज आर कॉल्ड एज अ एरियोला. ओके, सो यहां पे देखो निप्पल इज सराउंडेड विद द डार्क ब्राउन कलर एंड सर्कुलर एरिया ऑफ द स्किन इज कॉल्ड एज अ एरियोला. Okay, now this breast mammary gland release milk under the control of prolactin. तो यहां पे देखो पार्टुलेशन होने के बाद, बच्चा जन्म लेने के बाद, okay, it release the milk under control of prolactin and oxytocin hormones of the pituitary glands. तो ये कब होता है? ये जो मेमरी ग्लैंड है ये इजेक्ट मिल्क कब करती है? आफ्टर पार्टुलेशन, बच्चा जन्म होने के बाद, क्योंकि उस टाइम now the pituitary gland secrete prolactin and oxytocin hormone. Under this hormones the mammary gland eject the milk. Okay, तो ये हुआ आपका मिल्क. तो यहां पर फर्स्ट इनिशियल स्टेज डेज में जो मिल्क आता है उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉम, विच प्रोवाइड रेडीमेड इम्यूनिटी टू द फीटस. जो चिल्ड्रन पैदा होता है, न्यूबॉर्न बेबी, उसको इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत थी, इम्यूनिटी की जरूरत थी. इट प्रोवाइड बाय द कोलेस्ट्रॉम, जो इनिशियल स्टेज में जो मिल्क रिलीज होता है आफ्टर पार्टुलेशन. ओके, तो ये हो गया आपका इंटरनल जेनिटलिया. तो यहां पे देखो मैंने इस पूरे पार्ट में आपका एक्सटर्नल और इंटरनल जेनिटलिया ले लिया. इसके बाद हम लोग जाएंगे नेक्स्ट पार्ट इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल. मगर बिफोर मेंस्ट्रुअल साइकिल मैंने ओवरी का एक पार्ट स्किप कर दिया है, वो देखते हैं हम लोग. टीएस ऑफ ओवरी, टीएस ऑफ ओवरी. फास्ट फॉरवर्ड हम लोग देखते हैं. द ओवरी एलमंड शेप है, अटैच टू द यूट्रस वॉल है विद द हेल्प ऑफ ओवरियन लिगामेंट. नाउ दिस ओवरी इज कंसिस्ट ऑफ आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला रीजन. इट कंसिस्ट ऑफ आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला रीजन. तो डायग्राम में फोकस करो थोड़ा. तो इट कंसिस्ट ऑफ आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला रीजन. आउटर कॉर्टेक्स लाइन बाय जर्मिनल इपिथेलियल सेल. तो आपको ये जो सेल दिख रहे हैं, these are the germinal epithelial cell. ये क्या है? germinal epithelial cell. This germinal epithelial cell, it undergoes oogenesis to produce. Primordial से क्या बनाता है ये? प्राइमरी oocytes. प्राइमरी oocytes से क्या डेवलप करता है? सेकेंडरी oocyte. And finally secondary oocyte develop into the Graafian follicles. These Graafian follicles secrete फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन. क्या सिक्रेट करता है? फीमेल जो फर्स्ट हार्मोन है एस्ट्रोजन, सिक्रेटेड बाय ग्राफियन फॉलिकल्स, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स. सो नाउ दिस germinal epithelial cell undergoes oogenesis to produce Graafian follicles. Now during ovulation period these Graafian follicles get rupture. मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन जिस ओवुलेटरी फेज रहती है, in this phase this Graafian follicles rupture and release ovum. ये क्या रिलीज करती है? ओम. ये ओम कहां पे जाता है? It passes into the infundibulum to the ampulla region for the fertilization.
and the empty Graafian after release of this ovum, this empty Graafian converted into the corpus luteum. किसमें कन्वर्ट हो जाता है? corpus luteum. Now this corpus luteum secrete progesterone hormone. क्या secrete करता है? प्रोजेस्टेरॉन. क्यों? क्योंकि एक तो रिलीज हुआ है, एक फर्टिलाइज होने के चांसेस है. दिस कॉर्पस लुटियम क्या करता है? सिक्रेट प्रोजेस्टेरॉन एंड मेंटेन प्रेगनेंसी आफ्टर फर्टिलाइजेशन. इफ दिस ओम इज नॉट गेट फर्टिलाइज, ये फर्टिलाइज नहीं हुआ, फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होगा? दिस कॉर्पस लुटियम कन्वर्टेड इनटू द कॉर्पस अल्बिकम एंड इट इज अ बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो अल्बिकम जो स्कार निकलता है मेंस्ट्रुअल फ्लो में, वो अल्बिकम से निकलता है. ओके, तो ये टीएस ऑफ ओवरी हुआ, आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला पेरिजेंडिया. मेडुला आल्सो कंसिस्ट ऑफ वेरियस नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स. तो ये हुआ टीएस ऑफ ओवरी. अभी लास्ट पार्ट मैं उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में लेता हूं, मेंस्ट्रुअल साइकिल. सो नाउ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमेट्स, monkey, apes, human beings. These are belonging to the primates. Primate का क्या है? Characteristics. It is about last 28 days. 28 days. And during menstrual cycle, the series of changes occur in the uterus and uterus wall. तो series of changes होते हैं. किसमें changes होते हैं? ओवरी में और यूट्रस वॉल में. तो यहां पे मैं डायग्राम दिया, मगर इससे बेटर मैं नेक्स्ट डायग्राम पे जाता हूं जो आपको इजी पड़ेगा. तो यहां पर देखो, दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल डिवाइडेड इनटू द फोर फेज. पहला है मेंस्ट्रुअल फेज, सेकंड आपको फेज दिख रहा है यहां पे. ओके, सेकंड फेज, थर्ड एंड फोर्थ. तो पहला है मेंस्ट्रुअल फेज. पहले एक वन बाय वन फेज पे जाता हूं. पहला है मेंस्ट्रुअल फेज, सेकंड पॉलीफेरेटिव फेज, थर्ड ओव्यूलेटरी फेज. तो यहां पे जो सेकंड फेज है वो कौन सी है? पॉलीफेरेटिव फेज है. कौन सी फेज है? proliferative phase. यहां पे तो पहले जो तो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फेज जो यहां पे आपको डायग्राम में दिखेंगे, मेंस्ट्रुअल फेज. सो ड्यूरिंग दिस फेज, ये फेज कब तक आती है? फर्स्ट डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल फ्लो अप टू 4 डे. सो इफ द ओम इज नॉट गेट फर्टिलाइज, आपको ओवरी में पता है, आपको ओवरी में जो एक गया है ओम, if it ovum is not fertilized नहीं हुआ. ओके, तो क्या होता है? फर्स्ट हियर इन द मेंस्ट्रुअल फेज द प्रोजेस्टेरॉन बिकम वेरी हाई. प्रोजेस्टेरॉन ऑलरेडी हाई, दिस इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ LH. ovum not fertilized, then high progesterone inhibit the secretion of LH. LH क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है. कब डिक्रीज हो जाता है? when egg is not fertilized. देखो नॉर्मली इन दिस फेज ओम फर्टिलाइज नहीं हुआ, प्रोजेस्टेरॉन भी हाई है, ये इनहिबिट करता है सिक्रीशन ऑफ LH. बट इन मेंस्ट्रुअल फेज LH डिक्रीज एंड along with this LH progesterone also start decrease क्योंकि menstrual flow start होना है. And because of LH luteinizing hormone and progesterone get decrease, there is a menstrual flow is start. And now menstrual flow contain 35 to 40 ml of blood. It contain secretion of endometrium gland, जो यूट्रस वॉल जो सिक्रेट करती है, एंडोमेट्रियम ग्लैंड का जो सिक्रीशन है वो मेंस्ट्रुअल फ्लो में रहता है. It contains cell debris, it contains blood and unfertilized egg. These are the main content of the menstrual phase. तो यहां पे देखो menstrual phase कब आती है, आपको ये डायग्राम में बता दो आपको. So now menstrual phase, these are called the bleeding phase. bleeding phase भी है, फर्स्ट टू 4 डे में होता है. इसमें LH डिक्रीज होता है. LH डिक्रीज होने के बाद प्रोजेस्टेरॉन भी डिक्रीज होगा. प्रोजेस्टेरॉन स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड टू सिक्रेट FSH. And menstrual flow is start. Menstrual flow contain 35 to 40 ml blood. It contain endometrium secretion, cell debris, blood, unfertilized egg. Second phase है proliferative phase, जो आती है 5 to 13 days. Okay, 5 to 13 days. Now in this proliferative phase, तो इस डायग्राम से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे proliferative phase, यहाँ पे बहुत सारे LH ये सब हार्मोन्स दिए आपके डायग्राम में, अच्छी तरह से चेक करना एक एक लाइन से. सो नाउ इन proliferative phase, FSH stimulate the ovary to produce ovum. FSH follicle stimulating hormone ओवरी को
स्टिमुलेट करता है टू प्रोड्यूस ओवम एंड द ग्राफियन फॉलिकल्स डेवलप। ग्राफियन फॉलिकल्स क्या होते हैं? डेवलप। एस्ट्रोजन इंक्रीज, तो यहां पे एस्ट्रोजन देखो, यहां पे एस्ट्रोजन ग्रीन कलर में दिख रहा है आपको, इट गेट इंक्रीज। क्या हो रहा है? इंक्रीज। एंड एलएच ऑल्सो इंक्रीज, ब्लू कलर का दिख रहा है आपको, दिस इज एलएच, एलएच ऑल्सो इंक्रीज, एलएच इंक्रीज हुआ एंड इट स्टार्ट रिपेयरिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम को क्या करता है? रिपेयरिंग। तो आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं, इस डायग्राम में एंडोमेट्रियम यहां पे जो थी वो क्या हो रहा है? रिपेयर हो रहा है सेकंड फेज में। क्यों रिपेयर हो रहा है? क्योंकि एस्ट्रोजन का परसेंटेज हाई है ब्लड में। ओके, एस्ट्रोजन का परसेंटेज हाई है, एफएस स्टिमुलेट कर रहा है ओवरी को टू प्रोड्यूस ग्राफियन फॉलिकल, क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल डेवलप हुआ है। ग्राफियन फॉलिकल क्या सिक्रेट करता है? एस्ट्रोजन, इसलिए एस्ट्रोजन हाई है और इट स्टार्ट रिपेयरिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। नाउ द थर्ड फेज इज द ओवुलेटरी फेज, जो 14 डेज में आती है, 14वें दिन आते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई 14वें दिन। नाउ हियर द ग्राफियन फॉलिक्यूल्स रप्चर। ग्राफियन फॉलिक्यूल्स क्या होता है? रप्चर। तो आपको यहां पे दिखा था मैं, आप लोग देख सकते हैं यहां पे, दिस ग्राफियन फॉलिकल्स गेट रप्चर। ये रप्चर कब होता है? 14 डेज ओवुलेटरी फेज में, एंड इट रिलीज ओवम। ये क्या रिलीज करता है? ओवम। ओके, सो नाउ इट रिलीज ओवम एंड दिस ओवम, यहां पे डायग्राम में देख सकते हो 14 डेज में यहां पे दिया है। हियर एलएच इज वेरी हाई। एलएच कैसा रहता है? वेरी हाई। ओके, ग्राफियन फॉलिकल्स रप्चर, रिलीज ओवम, रिलीज ओवम एंड दिस ओवम। यहां पे देखो रप्चर दिया है, यहां पे एक एक फेज दिया है। ग्राफियन फॉलिकल्स दिख रहा है, रप्चर हुआ, रिलीज क्या किया? ओवम फॉर द फर्टिलाइजेशन। तो ये कब होता है? इन थर्ड फेज, दिस आर कॉल्ड एज ओवुलेटरी फेज। नाउ द लास्ट फेज इज अ ल्यूटियल फेज। आपको दिख रहा है यहां पे डायग्राम में, दिस आर कॉल्ड एज ल्यूटियल फेज। ये कब होता है? 14 to 28 डेज। ओके, सो नाउ इन द ल्यूटियल फेज, नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, डायग्राम पे जाते हैं हम लोग। आप लोग देख सकते हैं, दिस आर कॉल्ड एज अ सेक्रेटरी फेज भी बोलते हैं उसको। ये पूरा डायग्राम यहां पे आएगा। सो दिस एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्टेड इन द कॉर्पस लुटियम। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कॉर्पस लुटियम। एंड कॉर्पस लुटियम सीक्रेट प्रोजेस्टेरॉन। तो यहाँ पे येलो कलर में आपको जो दिख रहा है, दीज आर द प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का परसेंटेज कैसा हुआ है? हाई। क्यों? क्योंकि कॉर्पस लुटियम फॉर्म हुआ है। कॉर्पस लुटियम क्या करता है? सीक्रेट प्रोजेस्टेरॉन। ओके, एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेस्टेरॉन द एंडोमेट्रियम थिकनेस आर ऑल्सो गेट इंक्रीज। ये इंक्रीज होता है। ओके, ये इंक्रीज हुआ। अभी दूसरी कंडीशन, इफ द एग इज नॉट गेट फर्टिलाइज नहीं हुआ, क्या हो जाएगा? दिस कॉर्पस लुटियम कन्वर्टेड इनटू द कॉर्पस अल्बिकम एंड इट इज अ बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो। क्योंकि मेंस्ट्रुअल फ्लो में ये अल्बिकम फॉर्म हुआ है, व्हाइट कलर में दिख रहा है आपको। ये क्या करता है? प्रोजेस्टेरॉन को डाउन करता है, इसलिए यहां पे येलो कलर का जो प्रोजेस्टेरॉन लाइन दिख रहा है, ये कैसा है? नीचे। इट ऑल्सो डिक्रीज द एलएच। एलएच डिक्रीज हुआ, प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीज हुआ, तो ये क्या करता है? एंडोमेट्रियम, ये एंडोमेट्रियम वॉल है, इसको रप्चर करता है और यहाँ पे ब्लीडिंग होता है। स्टार्ट क्या होता है? ब्लीडिंग ड्यूरिंग 1st to 4th डे। तो ये है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो कोशिश किया मैंने ज्यादा से ज्यादा समझाने के लिए। आज हम लोगों ने कंप्लीट किया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो कुछ भी क्वेरी आपको नहीं रहेगी, बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया मैंने। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, टेक केयर।